हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स की। और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिकवर करेंगे। तो फर्स्ट है ह्यूमन वैल्यू इंट्रोडक्शन। ह्यूमन वैल्यू, द वर्ड ह्यूमन वैल्यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो ह्यूमन वैल्यू है वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्सों का। पहला है ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स होता है फिजिकल बॉडीज या स्ट्रक्चर। मतलब ह्यूमन्स का मतलब क्या है, या तो उसकी बॉडीज फिजिकल और या स्ट्रक्चर ह्यूमन्स का। एग्जाम्पल में है मेंस या वोमेन्स etc। सेकंड है वैल्यू। द वर्ड वैल्यू रेफर्स द क्वालिटी ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट और मेंटल स्टेट थ्रू विच सम ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज फुलफिल्ड। देखो क्या है, जो वर्ड वैल्यू है वो रेफर करता है क्वालिटी को, जो यानी किसी की फिजिकल ऑब्जेक्ट और मेंटल स्थिति की वजह से जो उसमें क्वालिटी है उसके थ्रू वो अपने कुछ उद्देश्य और अपने गोल्स को पाना चाहता है। वैल्यू हैव ए क्लियर इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन कंडक्ट पर्सनैलिटी एंड एक्शन। वैल्यू का एक क्लियर इफेक्ट पड़ता है पर्सन के ऊपर, जो कि वो उसके पर्सनैलिटी पर और उसकी क्रिया पर प्रभाव डालता है। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज हैज टू एस्पेक्ट। जो क्या है, वैल्यू दो चीज़ों को एक्सपेक्ट करती है। फर्स्ट है कंटेंट, सेकंड है इंटेंसिटी। वैल्यू आर टू सम इंटरनल फीलिंग्स विच आर रिफ्लेक्ट इन द ए पर्सन पर्सनैलिटी। देखियो क्या है, वैल्यू जो है वो इंसान के अंदर एक ऐसी फीलिंग है जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है या अपनी तरफ खींचती है, और उसकी पर्सनैलिटी, लेकिन ये वैल्यू जो उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। वैल्यू आर इंटेगिबल, यानी वैल्यू अमूर्त है, मतलब वो मरती नहीं है वैल्यू। वैल्यू आर लर्नड, और ये जो वैल्यू है वो सीखी जाती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू। जनरली द वैल्यूज आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं। पहली है बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एरिया, बेस्ड ऑन वर्किंग एरिया। यानी पहले क्या है, बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव, यानी हमारी थिंकिंग के बेस्ड पर कि हम पॉजिटिव वैल्यू सोचते, पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो उस पर हमारी आती है एग्जाम्पल में पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। थर्ड है बेस्ड ऑन पर्पस, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। तो पहला है एंड्रोएबल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एरिया, कि हम किस सब्जेक्ट के पर काम कर रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल है सोशल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू, मोरल वैल्यू, मटेरियल वैल्यू। फिर है बेस्ड ऑन वर्किंग एरिया, कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल, ज्यूडिकल या बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बेस पर हमारी वैल्यू वैसी ही होगी। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू एंड एटीट्यूड। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड एटीट्यूड। देखो पहले इसकी सिमिलरिटीज क्या है। बोथ आर लर्नड, जो हमारा एटीट्यूड और वैल्यू हैं ये दोनों ही सीखी जाती हैं। बोथ आर यूजुअली परमानेंट, और दोनों ही परमानेंट रहती हैं या परमानेंट यूज की जाती हैं। बोथ हैव द एबिलिटी टू मोटिवेट ए पर्सनस बिहेवियर, और ये क्या करती हैं, दोनों ही पर्सनस की बिहेवियर को मोटिवेट करती रहती हैं। अब असमानता देखते हैं, इनइक्वालिटीज जिसे हम असमानता कहते हैं। एटीट्यूड ऑफन अराइज वैल्यू, जो हमारा एटीट्यूड है वो वैल्यू को बढ़ाता है। एटीट्यूड डिटरमाइंस वैल्यू और इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, और वो हमारी स्पेसिफिक सिचुएशन, जब हमारा किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में होते हैं तो हमारा एटीट्यूड डिटरमाइन करता है वैल्यूज़ को, कि हमारी वैल्यू क्या है। वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड आर इंटर रिलेटेड, जो हमारी वैल्यूज़ और एटीट्यूड हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं।